वेलकम बैक। रोजनगर का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लसबेला के इलाके बेला में ट्रैफिक का हौलनाक हादसा। मुसाफिर बस पुल से नीचे जा गिरी, 40 अफराद मौत के मुंह में चले गए। हादसे के बाद बस जलकर राख हो गई। मुसाफिर कोच में 48 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी। तफसीलात जाहिद शाह बुखारी की इस रिपोर्ट में। बेला के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। कोच को हादसा पेश आते ही आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 40 अफराद झुलस कर जाँ बाक हो गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। वाक़या तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर बेला हमजा अंजुम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीमों ने पहाड़ी इलाके होने के बावजूद रेस्क्यू करके कोच में लगी आग पर काबू पा लिया। मजीद बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एदी, लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट, रेस्क्यू 1112 समेत पुलिस के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें भी शरीक रही। कैमरा टीम के साथ सैयद जाहिद शाह बुखारी, रोज न्यूज, लसबेला। कोहाट से आपको खबर देंगे। कोहाट तांदा झील में कश्ती उलटने से 25 बच्चे पानी में डूब गए। 11 लाशों को निकाल लिया गया, जबकि दीगर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात कोहाट से यासीन अवान की इस रिपोर्ट में। कोहाट के इलाके मीर बाशखेल के दीनी मदरसे के 25 तालिब इल्म जो कि पिकनिक मनाने के लिए डैम आए हुए थे, किश्ती में डैम की सैर कर रहे थे कि अचानक किश्ती उलट गई, जिसके बायस 25 बच्चे पानी के डैम की जालिम लहरों की नजर हो गए, जिन्हें कमो बेश 4 घंटों के बाद इमदादी टीमों के एहलकारों ने पानी से निकाला। इस मौके पर DIG कोहाट दार अली खान, DPO अब्दुल रऊफ कैसरानी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट और डिप्टी कमिश्नर कोहाट मौके पर पहुंचे और अपनी निगरानी में डूबी हुई बच्चों की लाशों को निकाला। उन्हें रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसों के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। आखिरी इत्तला तक इमदादी टीमों ने 18 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिनमें से 11 बच्चे जान की बाजी हार चुके थे, जबकि मजीद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू 1112 पाक फौज के गोताखोरों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कैमरामैन रफीक शाह के साथ यासीन अवान, रोज न्यूज कोहाट। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। फैसलाबाद के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े हैं। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात फैसलाबाद से इस रिपोर्ट में। डॉलर ने कमाल कर दिया, पेट्रोल नायाब कर दिया। महंगाई के बोझ तले दबे हुए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 35 रुपए इजाफे से अवाम की चीखें निकल गई। इतनी प्राइस हो गई है पेट्रोल की कि बाइक चलाने को दिल नहीं कर रहा कि यार बाइक निकालने का क्या बेनिफिट है, कि उतना सफ़र नहीं है जितना पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। गरीब आदमी तो कहीं जा नहीं सकता। कितना तेल भरा हुआ है, कसमें क्रांति की 13,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं तेल पाऊँ, घर दूँ, मकान मेरा किराए पे। महंगाई इन्होंने आवाम पर इतना बोझ डाल दिया कि आवाम को जीना मुहाल कर दिया इन लोगों ने। ये तो रिलीफ देने के लिए आए थे, रिलीफ क्या देना है, इन्होंने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। गाड़ियों के रेट देख लें कहां से कहां तक चले गए। पेट्रोल की प्राइस की जहां तक बात है, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। ये बहुत जुल्म कर रही है हुकूमत, बहुत महंगाई कर दी है इसने। इम्पोर्टेड हुकूमत है, नामंजूर। ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि जो गरीब बंदा है वो क्या करेगा, जिसकी 1000 रुपया मजदूरी है, वो तेल अगर मोटरसाइकिल में 250 का या 300 का डलवा लेगा, वो 700 रुपये के साथ अपना घर कैसे चलाएगा। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर अब मजीद डॉलर और पेट्रोल के इजाफे ने एक आम आदमी की जिंदगी में बची कुची सांसें लेना भी मुश्किल बना दी। फैसलाबाद के बाद अब रुख करेंगे मुजफ्फराबाद का। तो आपको बताएं कि आजाद कश्मीर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पहले ही महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत पर फट पड़े। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात मिर्जा शहजाद की इस रिपोर्ट में। आवाम की मुश्किलात हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर
पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा दिया है। आजाद कश्मीर के शहरियों से बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से उनका क्या कहना है। गरीब भूख से मर रहे हैं, आटा महंगा है, सब चीजें महंगी हो रही हैं दिन पे दिन। आज तो फ्यूल भी महंगा हो चुका है, ठीक है। फ्यूल होने के बाद सब चीजें, आपको पता, फ्यूल जब महंगा हुआ तो सब चीजें महंगी होंगी ऑलरेडी। ये पेट्रोल बम गिराया गया है, इससे तो अवाम बहुत नाखुश है। नाखुश क्या बल्कि लोगों की मुश्किल है। मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकिन आज मैंने ये बाइक लेकर मैं निकला हूँ, इसलिए कि मुश्किल से जाना भी कहीं ज़रूरी होता है, लेकिन हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि एक यहाँ का जो आम आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। पहले आटा इन्होंने महंगा किया, फिर उसके बाद ये डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, अभी कोई चीज़ नहीं मिल रही बाजार में। आम यही मुतालबा करते हैं डीजल पेट्रोल को सस्ता करे ताकि दुनिया की हर चीज़ सस्ती हो। वो जो गरीब बंदा है वो एक दिहाड़ी लगाते 1200-1500 की, 1200-1500 रुपए में आज एक थैला आटे का नहीं आता, क्या करेगी गरीब अवाम? ये करो। कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या करे, कभी किधर क्या होता है, कभी किधर क्या होता है। अभी आप देखें ये 1 तारीख को या 15 तारीख को कुछ कीमतों में इजाफा या कमी होनी चाहिए। आज कौन सी बात बनती थी? दिन को 11 बजे इन्होंने जो है ना वो ऊपर कर दिए, रेट ही ऊपर कर दिए। अवाम इतनी मुश्किल से टाइम पहले गुजारती थी, अभी पता नहीं हालात कैसे आएंगे आगे, किस तरीके से चलेंगे। आजाद कश्मीर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुल्क में जारी महंगाई के तूफान को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा शहजाद, रोज न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। पाकपतन से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकपतन के शहरी भी परेशान। इजाफे को मुस्तरद करते हुए रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात मिर्जा उमर दराज की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक दफा फिर महंगाई और गुर्बत की मारी कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा करके अवाम की जेबों पर काली ज़रब लगाई है। हुकूमत अपनी नाकस माशी पॉलिसियों पर नजरसानी करने के बजाय मुसलसल महंगाई का बोझ अवाम पर डाल रही है, जिसे अब अवाम में बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रही। अगे इन्नी महंगाई है कि लोग रोटी तो परेशान ने, आए दिन आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, ते आए दिन पेट्रोल महंगा। अगे इन्नी परेशानी है कि आटा नहीं मिलता, कि तू पैसे नाल कोई चीज़ नहीं मिलती, ते जे होर कुछ नहीं तो रात पै ने ते तुसी 35-40 रुपए लीटर दे फिर वधा दिते ने। आए दिन चक्की दे विच अवाम पीसदी पई है, आए दिन पीसदी पई, कोई खुदा दा खौफ करो अल्लाह। पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी अवाम है और आए रोज पेट्रोल की कीमतें और बाकी चीज़ों में इजाफा किया जा रहा है। गरीब अवाम क्या करे, किधर जाए? और आज 35 रुपए लीटर पेट्रोल और महंगा हो गया है। हमारी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि ये पुरानी कीमतें दोबारा बहाल की जाए। महंगाई पहले ही बहुत अप लेवल पे है और ऊपर से फ्यूल जो है 35 रुपए लीटर और बढ़ गया है। गरीब आदमी कहाँ जाए? वज़ीर आज़म से अपील है कि कीमतें जो हैं ये इनकी फिलफौर वापस की जाएं। शहरियों का कहना है कि खुदारा हुकूमत अवाम पर तरस खाए और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करके अवाम को रिलीफ दे। कैमरा टीम के साथ मिर्जा उमर दराज, रोज न्यूज, पाकपतन। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी का शिकार गरीब अवाम पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात साहिवाल से अरशद फरीदी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से अवामी मुश्किलात में इजाफा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत में 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी की ऊंची उड़ान ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी। रही सही कसर निकालने के लिए हुकूमत की जानिब से महंगाई के मसाइल घर घर गिराए जाने लगे। निशाना गरीब अवाम। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा पर साहिवाल के शहरियों का कहना है, डीजल बढ़ा के अवाम को जीना जो है वो दुश्वार कर दिया गया है। इतनी महंगाई के बावजूद आज फिर एक पेट्रोल बम जो है ना अवाम की बोझ के ऊपर गिरा दिया गया है। अगर बढ़ गया तो सही रेट है, इस टाइम से इन्हें कर लेना चाहिए था। अगर हमें IMF से कुछ करना था तो इतनी लेट करने का क्या फ़ायदा कि इतना अपना नुकसान करने के बाद हम इस चीज़ पे आ रहे हैं। अगर यही कदम उठाना था तो हम टाइम से उठा लेते। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से आम मार्केट में अशिया जरूरिया के रेट भी बढ़ जाते हैं। हुकूमत गरीब अवाम पर रहम खाए और महंगाई के तूफान को कम करने के लिए ठोस इकदामात करे ताकि गरीब अवाम सुख और चैन का सांस ले सके। अरशद फरीदी, रोज न्यूज, साहिवाल।
आपको बताएं कि महंगाई की सताई अवाम पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया। आरिफवाला के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नाखुश नजर आते हैं। तफसीलात आरिफवाला से राना कासिम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बायस आरिफवाला के शहरियों की भी मौजूदा हुकूमत की खुशाइंद पॉलिसियों की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का नया तूफान बरपा होने के इम्कानात बढ़ गए। गवर्नमेंट ने जो रेट बढ़ाया है पेट्रोल का, ये अवाम पर एक ज्यादती के मानंद एक बम है, ठीक है। ये इनको नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि ये इतना रेट जो बढ़ चुका है, पहले भी कुछ चीज़ों का रेट बढ़ा है, ये जो पेट्रोल का इन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए था। रोज़गार और भी बहुत मसाइल हैं, और गवर्नमेंट ने कहा था कि रेट जो वज़ीर है उन्होंने कहा था कि तेल का रेट जो है कम होगा, लेकिन इन्होंने फिर जो है ना ज्यादती की, अवाम के साथ बम गिराया है। अब हम कैसे गुजारा करें, कैसे गुजर बसर करें? हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये पहले इतना बुरहान है महंगाई का डीजल पेट्रोल की वजह से, तो अभी और बढ़ा दिया गया तेल, तो ये गरीब आवाम क्या करेगी? तो लिहाजा हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये हमारे मेहरबानी किया जाए, तो ये डीजल पेट्रोल का रेट बजाय बढ़ाने के कम किया जाए। फिर भी पेट्रोल बढ़ाता हुआ आवाम तो पहले पीसी भी है, परेशान आवाम, परेशाान सारी टेंशन च पई है। 35 रुपये होर ਵਧਾਤਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ। बढ़ती हुई तेल की कीमतों और आसमान से बातें करती महंगाई किसी आफत से कम नहीं। अवाम का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की कमी, जबकि पाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतें समझ से बालातर हैं। कैमरा टीम के साथ राना कासिम मुर्तजा, रोज न्यूज़, आरिफवाला। हाय रे महंगाई, आटा महंगा, सब्जी महंगी, रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर डाली। ढरकी के शहरी कहते हैं महंगाई इतनी हो गई है कि 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गई है। तफसीलात जानते हैं ढरकी से सिकंदर अली सुमरो की इस रिपोर्ट में। ढरकी में शहरियों ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया। हालिया महंगाई के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जिंदगी गुजारना अजरन कर दिया है, फैसला वापस नहीं लिया तो नालायक हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, पहले तो आटे का बहुत बड़ा बहरान था, गरीब तबका बहुत परेशान था। अब ये हुकूमत ने अचानक ये पेट्रोल बढ़ाकर हुकूमत ने गरीब आवाम पे बड़ा बोझ डाल दिया, बड़ा धमाका कर दिया है। हम इल्तिजा करते हैं, हुकूमत को ये अर्ज करते हैं कि खुदा के खौफ से डरो, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। ये अभी 100 रुपये का पेट्रोल डालवाते हैं, आधे में गाड़ी हमारी रुक जाती है। खुदा को मानो को पेट्रोल सस्ता कराओ। आटे का बहरान तो पहले भी था, अभी पेट्रोल का बहरान कर दिया है, ऊपर से ये हमारे ऊपर बड़ा वजन डाल दिया इन लोगों ने। पहले तो इन लोगों हमसे बहुत बड़ा जुल्म किया, आटा नहीं मिल रहा था, सारा दिन काम करते हैं, काम के लिए जाते हैं, आटा नहीं लेना पड़ा, आटा के पीछे जाते थे, काम नहीं गए। एक चीज़ हमारे साथ बन सकती है, या आटा मिल सकता है या काम मिल सकता है। सारा दिन हम इतने बेरोज़गारी हो गए, परेशान हो गए, काम के लिए जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, शाम को लौट आते हैं परेशान। अभी अचानक इन लोगों ने पेट्रोल बढ़ा दिया है, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? ये तो आवाम को मारने के पीछे लगे पड़े हुए हैं ना, आवाम को मार रहे हैं, सरासर मार रहे हैं, दिन ब दिन आवाम को पीछे लगे पड़े हुए हैं। आवाम का कहाँ जाए, गरीब कहाँ जाए? सबसे पहले आटा महंगा हो गया है, ये पेट्रोल पंप वाले देखे 250 रुपए लीटर ये तेल चल रहा है। या हम पैदल चले या घोड़े गाड़ी करें या गड्ढा गाड़ी करें, हम क्या करें गरीब बंदे? ये छोड़ देंगे, पैदल चलेंगे और क्या करेंगे, वो तो हल नहीं है। हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे और गरीब आवाम से जीने का हक न छीने। 35 रुपए फी लीटर इजाफे से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मरियम नवाज के आते ही दूसरे दिन 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। क्या इसीलिए वो मुल्क वापस आई हैं ताकि मजीद महंगाई हो सके? वक्त ने पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया है, जब कम करती है तो 1 रुपया और जब बढ़ाती है तो 35 रुपए महंगा कर दिया जाता है। यह हुक्मरानी है या कोई मजाक है? ढरकी की अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के फैसला वापस लेने और आटे समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अब्दुल सबूक के साथ सिकंदर अली सुमरो, रोज न्यूज़, ढरकी।
खुरम दस्तगीर इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कि कीमतों में होशरुबा इजाफे से केहोटा शहर और गिरदोनवाह के अवाम में तशवीश की लहर। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा से मुल्क में महंगाई का नया तूफान बरपा होगा, जिससे गरीब अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात केहोटा से राजा साजिद जंजुआ की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा से केहोटा शहर और गिरदोनवाह के अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा से मुल्क में महंगाई का नया तूफान बरपा होगा, जिससे गरीब आवाम के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे और लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा को अवाम दुश्मन पॉलिसी करार देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। ये जो पेट्रोल, डीजल और बिजली इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, ये पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। कारखाने बंद हो जाएंगे, गाड़ियों वाले जो हैं वो किराए बढ़ा देंगे, कैरेज बढ़ जाएगा, तो ये गरीब आदमी हम किधर जाएंगे? ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना गैस है। गैस के बिल और बिजली के बिल इतने आते हैं कि लोग परेशान हैं। क्या करें, लोग किधर जाएं? रिक्शे नहीं दवाई पे आया तो 700 रुपया कमा के लिया, 200 रुपया बचा, 500 रुपया पेट्रोल पवा लिया। मैंने दसो इस अवाम ना क्या बनेगा? वहाँ नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, वजीर रहमान हो, जो भी हो ना, उनका जो हुक्मरान है ना वो अपने कुर्सी के लिए सोच रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा से न सिर्फ मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा होगा, बल्कि आम आदमी की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। राजा साजिद युवा, रोज न्यूज, केहोटा। और अब आपको अपडेट करेंगे कंदकोट से, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कंदकोट के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात लतीफ मिराली की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे से लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। लोग हुकूमती ऐसे अचानक फैसलों से बिलबिला उठे। सर, पहले ही महंगाई उरूज पे है, अवाम को कोई फैसिलिटी नहीं है, महंगाई में अवाम डूबी हुई है, परेशान है, आटे में सब चीज़ों में परेशान है। अभी एक दिन में इन्होंने 35 रुपये पेट्रोल में डाले हैं, ये एक बम गिराया हुआ है अवाम के ऊपर। हम खुद परेशान हैं, क्या करें, गाड़ियाँ चलाएं, पैदल घूमें या रोटी खाएं, बहुत महंगाई कर दिया इन्होंने, अवाम बहुत जलील कर दिया है, इस हुकूमत ने तंग कर दिया बहुत। भूख आपको आदमी को तंग कर रही है महंगाई की वजह से, और क्या कहें, बस ये अफगानिस्तान का ये हाल हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान इतने पैसे देकर रोटी मिलती थी, यही हाल होगा और कुछ नहीं होगा। बस टूट गया है मुल्क, महंगा हो गया। अभी एक दिन में 12:30 बजे पेट्रोल चढ़ाए और एक ही एसी में रेट बढ़ा दिया है। नहीं सकता है, अगर गांव से कोई मरीज बीमार है तो वो शहर तक नहीं जा सकता, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। इलाज के लिए 1000 या 1500 2000 हो तो वो 1000 रुपये का पेट्रोल चला जाता है। हम ये आपसे और बड़े बाला ऑफिसर से गुजारिश कर रहे थे, गरीबों के ऊपर रहम करें और उनका पेट्रोल कम करें। अचानक पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से यहाँ पर शहरी जो हैं परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ के देने के बजाय महंगाई की दलदल में हमें धकेल रही है। लतीफ मिराली, रोज न्यूज, कंदकोट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा से गरीब दिहाड़ीदार मजदूर तबका शदीद परेशानी का शिकार हो गया। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई से परेशानी है, अब रही सही कसर पेट्रोल की कीमतों ने पूरी कर दी। शहरियों का मजीद क्या कहना था, बता रहे हैं रिनाला खुर्द से अब्दुल जब्बार खान अपनी इस रिपोर्ट में। रनाला खुर्द, महंगाई, आटा बहरान और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफे से अवाम पहले से बहुत परेशान थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए इजाफा ने गरीब दिहाड़ीदार मजदूर तबका के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। हुक्मराना ने ना तो आटा दिता है अवाम नूं ते ना खंड घ्यो दिता है, रेंदी खुंदी कसर आ पेट्रोल के शोबे दे विच कर भी अवाम जलील हुंदे पए आ। पंपां तो तेल नहीं मिलता पिया, इन्नी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी की हद तो बाहर हो गई है। साडी जिहड़ी अवाम है आटे तो तंग हो चुकी है, महंगाई इन्नी, अज पेट्रोल 35 रुपये ਜਿਹੜਾ महंगा कर दिता है, जिंदी वजह तो ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਲ ਮੈਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ जीना आराम हो गया। गरीब दिहाड़ीदार मजदूर तबका ने हुकूमत से फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लेने, रिलीफ देने और करप्शन करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल जब्बार खान, रोज न्यूज, रनाला खुर्द।
खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां एक तरफ घरेलू इस्तेमाल की गैस नहीं आती तो दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। एलपीजी गैस की कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों ने एलपीजी गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। तफसीलात हैदराबाद से नवीद फारूकी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में एक तरफ घरेलू इस्तेमाल की गैस नहीं आती तो दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। एलपीजी गैस की कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई है। एलपीजी गैस में होशरुबा इजाफे के साथ ही रक्षा और सुजुकी ड्राइवर हजरात की परेशानी में इजाफा हो गया है। ड्राइवर हजरात का कहना है कि एक तरफ आटा, चीनी, घी, पत्ती और अशिया खुर्दोनोश का सामान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा करना ड्राइवर हजरात के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ है। ड्राइवर हजरात का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी तौर पर एलपीजी गैस की कीमतों में कमी की जाए। बस भाई गरीब के ऊपर जुल्म है ये। गरीब की आधी से ज्यादा कमाई तो गैस वालों की चली जाती है, बचता ही क्या है। ऊपर से गाड़ियों का खर्चा होता, गाड़ी का काम वगैरह होता। गरीब वाले आदमी का कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि गैस पे जितने हो सके गरीब को कम करके दें। तकरीबन ये 3 दिन से मुसलसल 200-300 रुपये मुसलसल चला रहे हैं एक सिलेंडर पे, और तकरीबन ये पहुंच गया 320 रुपये पे किलो पहुंच गया। ये 220 रुपये से ये चल रहा है अभी। तो गैस ही नहीं दे रहे कंपनियों वाला, और जो दे रहे तो वो अपनी मर्जी से रेट दे रहे। तो अभी ये है कि अभी सुनने में आ रहा है कि भाई गैस ही नहीं है, हो सकते दुकानें भी बंद हो जावे। रुपये में हम क्या कमाएंगे, और सवारी से पैसे मांगते हैं, सवारी पैसे देती ही नहीं है। इतना दूर जाने के भी हम इतने एवरेज क्या करें, घर में तो रोजाना लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, क्या करें। ये 300 अभी 320 है, कहीं आगे जाओगे 350 रुपये। कल जो है 260 रुपए किलो गैस भरवा के गए थे, और अब जाए तो 320 रुपए का किलो का रेट लगाया हुआ, और ये भी बता रहे हैं कि गैस शॉर्ट है। कैमरामैन आमिर अब्बासी के साथ मोहम्मद नवीद, रोज न्यूज, हैदराबाद। पंजाब के दीगर शहरों की तरह अलीपुर में भी आटे का बहरान ताहाल बरकरार है। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी ख्वाब बनकर रह गया। आटे की खरीदारी के लिए आए शहरी सारा दिन लाइनों में खार होने के बाद शाम को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर है। तफसीलात अलीपुर से अब्दुल समद कादरी की इस रिपोर्ट में। अलीपुर में आटे का बहरान ताहाल बरकरार है। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। आटे की खरीदारी के लिए आए मर्द व ख़वातीन सुबह सवेरे से ही सरकारी पॉइंट्स पर लाइनों में लग जाते हैं। सरकारी पॉइंट्स पर आटा मनपसंद अफराद को नवाजने की भी शिकायत आम हैं। आम शहरी सरकारी पॉइंट्स पर आटे के लिए ख्वार होता नज़र आता है। सारा दिन ख्वार होने के बाद शाम को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने रोज़ न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सारे बाल भूखे पेट नहीं मिलता आटा, रगड़ी से सवाल क्यों धिक्के धिक्के धोरे रिटर्न साकू लाइन बढ़वा दे, अपनी मर्जी से चलाएं, अपनी मर्जी से चलाएं, साकू नहीं देता। ये सारे ब्लैक में चला रही हैं, सारे जो है ना 15 थैलियाँ 20 थैलियाँ अपने लेके जाते हैं, हमें देते नहीं है, हमें को लड़कियों को मारते हैं, सारा कोई करते हैं। ये पीट के हम थक गए हैं, हमें नहीं देता। ये निके निके बच्चे रुलते पे रोंदे पे साकू आटा नहीं मिलता, सजदा से रुलान पे थे छोटे छोटे बाल। देखो मैदा हाथ तो देखो ही को एक थैली नहीं लीती चा, कुछ सारा कोई कसूर होवे साकू डसे ना। सरकारी पॉइंट्स पर अमले की जानिब से ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी, गालम गलोच और धक्के देने की भी शिकायत आम हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि सरकारी सेंटरों पर बिला तफरीक आटा फराहम किया जाए। अलीपुर जैसे ज़रई और गंदम की पैदावार वाले इलाके में आटे का बहरान हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल समद कादरी, रोज़ न्यूज़, अलीपुर। और अब आपको सक्खर से अपडेट करेंगे, जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी की गर्ज से आए शहरी बगैर आटा और घी लिए वापस जाने लगे। तफसीलात सक्खर से फुरकान खोसू की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह सक्खर में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी जो है वो दस्तयाब नहीं है। आइए जानते हैं कि आटा और घी जो है वो क्यों दस्तयाब नहीं है, आखिर ये आवाम का जो है सद्देबाब क्या बनेगा इस बारे में। सर हम यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं 8 दिन से, आटा भी नहीं है और चीनी भी नहीं है और घी भी नहीं मिल रहा है। जो भी सब्सिडी वाला आइटम है हमें मिल नहीं रहा है। हफ्ते से हम चक्कर लगा रहे हैं, गरीब आदमी है, कुछ भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। नहीं, आटा तो असल में रीजन में है, तकरीबन को हमारे पास 82-83 स्टोर हैं। तो रूट वाइज जो है ना आटा घी वगैरह आता है, जैसे कि
2 दिन पहले हमारे पास आटा आया था। अभी जो है ना आज जो है ना गाड़ी रानीपुर गई है, गंबट गई है, खैरपुर जाती है। इस वजह से कल या परसों फिर हमारे पास गाड़ी का टूर होगा तो गाड़ी हमारे पास आ जाएगी। घी की फ़िलहाल शॉर्टेज चल रही है, घी भी 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। बाकी चीनी हमारे पास अवेलेबल है, वाफिर मिकदार में सामान होता है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना आटे का आज रूट नहीं है हमारे पास सखर में, तो 1-2 दिन लग जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है आवाम कितनी परेशान है, कितना जो है यहाँ पर आटे की किल्लत है और घी की किल्लत है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ फुरकान अली खोसो, रोज न्यूज़ सखर। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और अब आपको खबर देंगे शेखुपुरा से। तो आपको बताएंगे शेखुपुरा के इलाके जठवा का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान। नन्हे मासूम बच्चे खुले आसमान तले ठंडे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात अब्दुल खालिक विर की इस रिपोर्ट में। दौरे जदीद में भी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ना बदल सकी। सरकारी स्कूल्स के बच्चे आज भी बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं। शेखुपुरा के नवाही गांव जठवा के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में सहूलियत का फुकदान है। महकमा तालीम शेखुपुरा की अदम तवज्जो के बायस तालिबे इल्म सख्त सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। स्कूल में तुलबा की तादाद तो कसीर है मगर कमरा सिर्फ एक। कौम के नन्हे मामार शदीद सर्दी और धुंध में स्कूल के सहन में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। सर्दी में तालिबे इल्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी होने लगे। बच्चे जेडे ने बहुत ज्यादा ने ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਧੁੰਦਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤਰਪਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਉੱਤੇ ਓੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1-2-3 ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 700-800 रुपया ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾइवेट स्कूल ਲੈ जी। कि अवामी नुमाइंदे भी इलाके के बच्चों का तालीम की बुनियादी सहूलियत फराहम न कर सके। आज के बच्चे कल का मुस्तकबिल। खुले आसमान तले हसूल तालीम के लिए कोशां तो हैं मगर वहीं पर ये बच्चे हुकूमत पंजाब के पढ़े लिखे पंजाब के स्लोगन पर भी सवालिया निशान हैं। इलाका मकीनों ने गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जटवा की नई इमारत तमीर करके तालिबे इल्म को कमरों की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल खालिक विरक, रोज न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। और अब आपको खबर देंगे चकवाल से। चकवाल के नए सीईओ एजुकेशन मलिक मोहम्मद तारिक इंटान ने कायम मकाम सीईओ एजुकेशन का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। रोज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महकमा तालीम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात मोहम्मद खान आकिल की इस रिपोर्ट में। चकवाल के सीईओ एजुकेशन डॉक्टर जावेद इकबाल अमान का तबादला नए जिला तलगंग में कर दिया गया है, जबकि मलिक मोहम्मद तारिक मसूद को कायम मकाम सीईओ एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। उन्होंने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने दफ्तर में रोज न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो चकवाल में शोबा तालीम के लिटरेसी रेट में इजाफे के लिए अथक मेहनत और लगन से काम करेंगे और तमाम तर मामलात को मेरिट की नजर से देखा जाएगा और महकमा तालीम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मेरी तरजीहात हैं वो ये होंगी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो इस सिलसिले में मैं अपने जो दफ्तरी अमला है इससे मैक्सिमम काम लूँ, ये मेरी तरजीहात होंगी। उसके अलावा जो फाइल वर्क है इसमें इस काम में तेज़ी लाई जाए। इसके जो दूसरा मेरा है टारगेट वो ये है कि हम अपने तालीमी मेयार को बेहतर करें, क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करें। और जो मेरा टारगेट कि यहाँ पे हम एक टारगेट अचीव कर सकते हैं वो है 100% इनरोलमेंट का। तो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी जो दाखिला की परसेंटेज है वो है, और हम ये चाहेंगे कि जो भी बच्चे जहाँ कहीं भी हैं हम 3.5 साल से लेकर 13 साल के बच्चे को हम दाखिल कर लें। और ये ज़िला चकवाल जो है ये इस टारगेट को बड़ा ईज़िली अचीव कर सकता है इंशाल्लाह। मेरी जो टीम है डीओ साहबान, डिप्टी डीओ साहबान, एओ साहबान और हेडमास्टर साहबान और जो वालिदैन हैं वो हमारे साथ इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे तो हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे।
اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی سپرویژن کو بھی افیکٹو بنائیں گے اور جو ایک ٹرو لیڈرشپ کی ہیں کوالٹیز اس کے حوالے سے ہم یہاں پہ کام کریں گے کہ بچوں میں بھی ایک ٹرو لیڈرشپ پیدا ہو اور بچوں کی کردار سازی ہو، بچے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر، روز نیوز چکوال۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی، 3 کروڑ سے زائد مالیت کا 12 ایکڑ رہائشی رقبے کی سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی۔ تفصیلات پیر محل سے آصف ندیم کی اس رپورٹ میں۔ پیر محل ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ ارشد بدر کی ہدایت پر تحصیل کمپلیکس کے ملحقہ علاقے بی پلاٹ اور مختلف علاقوں میں اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن کا قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ شہر کے مختلف علاقوں میں حلقہ پٹواریوں کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے تجاوزات گرا دی گئیں۔ کارروائی کے دوران 12 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ سرکاری اراضی کی مالیت تقریباً 3 کروڑ سے زائد ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی پر قبضہ کسی بھی صورت برداشت نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پہ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے پلان کے اکارڈنگلی ہم نے آج کا آپریشن لے آؤٹ کیا ہے۔ تمام جو ناجائز قابضین تھے ان کے خلاف ایک طرح کی کارروائی کی گئی ہے اور ان کو ایک ایلیگل انکروچرز کو میسج ہے کہ آئندہ سے انہوں نے اسٹیٹ لینڈ پہ آکوپیشن نہیں کرنی جو کہ ایلیگل ہے، اور یہ آج ان کو ایک لیسن ملا ہے، اور یہ میں باقی بھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اسٹیٹ لینڈ پہ ایلیگل آکوپیشن نہ کریں ورنہ قانون اپنا راستہ نکالے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی پر قبضہ قانوناً جرم ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ منشیات سے پاک پشاور فیز 2 کے مزید 84 افراد سے حجاب ہو کر والدین کے حوالے کیے گئے۔ اس حوالے سے پشاور کے ایک نجی ڈرگ ری ہیب سینٹر میں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تفصیلات پشاور سے عمران محمد کی اس رپورٹ میں۔ خواجہ یونس ڈرگ ریہیب سینٹر ورثک روڈ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈرگ فری پشاور کے فیز 2 کے صحت یاب ہونے والے 84 مریضوں کو اپنے لواحقین کے حوالے کیا گیا جس کا تعلق پشاور اور دیگر اضلاع سے تھا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سی ٹی راؤ ہاشم نے کہا کہ منشیات کے خلاف ان کی جنگ جاری رہے گی۔ آج جو افراد صحت یاب ہوئے ہیں وہ ٹیم ورک کی بدولت ہوئے ہیں۔ جو ساتھی سڑکوں پر در بدر پھر رہے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو الحمدللہ وہ صحت مند ہو گئی ہیں، مینٹل سٹیبلٹی آ گئی ہے اور ہیلتھ امپروو ہو گئی ہے۔ سارے سائیکو تھراپی اور ہمارے جو سیشنز تھے ان سے وہ گزر گئی ہیں اور پاسنگ آؤٹ ہے، تو ایک بہت خوشگوار موقع ہے۔ ایز اے ٹیم کام کرتے رہیں، منشیات کے خلاف یہ جنگ انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مصباح وحید نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی نگرانی کریں تاکہ وہ نشے کی طرف نہ جائیں اور اس لعنت سے بچ سکیں۔ آج الحمدللہ ہم نے 84 غازیوں کو صحت یاب کر کے ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم ان کے حوالے کرنے والے ہیں۔ میری اس چینل کے تھرو پوری قوم سے التماس ہے، جو مجھے سن رہے ہیں صوبے میں اور ملک میں بھی، کہ اپنے بچوں کے اوپر آپ نظر رکھیں۔ آج کل کے اس دور میں جب کہ آپ کو نہیں پتہ کہ بند کمرے میں آپ کا بچہ بیٹھ کے کوئی نشہ کر رہا ہے یا وہ کسی